नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे कल मार्केट 28 फरवरी 2024 को कहां पर कामकाज कर सकती है। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आपके किसी भी तरीके की सेलिंग और बाइंग के लिए आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए सिर्फ आप और सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। चलते हैं टॉपिक पर और समझते हैं कि आज मार्केट में हमने क्या कामकाज किया। उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर चल के देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। चलिए देखते हैं कि आज हमने मार्केट में क्या कामकाज किया। यहाँ देखिए, लास्ट हमारा जो कॉल था वो हमने दिया, ये है आपका 22,150 का कॉल था। 110 रुपये से हमने बाय करने के लिए दिया। एक्टिवेट हुआ 114, 119, 122, 130, 38, 40, 142, 153। तो तीनों टारगेट जो हमने दिए वो एकदम हिट हुए। उसके बाद और ऊपर चलते हैं चलते हैं चलते हैं। फिर यहाँ से देखिए, एक हमने फिन निफ्टी का कॉल दिया 160 रुपये से। लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 120 रुपये पर आया हमारे सपोर्ट पर, हमने वहाँ से बाय किया 125, 27, 130। छोटे टारगेट जो बड़ी क्वांटिटी वाले हैं, जो स्कैल्पर हैं, उनके लिए बहुत अच्छे टारगेट निकले। उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं और इसी तरीके से आज दो ट्रेड में हमने काम किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चॉपी मार्केट थी। चॉपी मार्केट में हम कोशिश ये करते हैं कि काम हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर लेवल पे करें। जैसे ये देखिए, लास्ट हमारा कॉल जो हमने दिया, ये कल का ट्रेड है। ये है आपका 46,600 का पुट, 350 पे लेना था। 358, 360, 68, 63, 75 फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ। सारे मेंबर्स एग्जिट। तो कभी भी हम ये कोशिश करते हैं कि मार्केट में जब आप काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका एसएल हिट ना हो और आप एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट तक रुकें और उसके बाद आगे निकल जाएं। हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े रहना है आपको, तो यहां मान के चलिए कि आपके लॉसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि एसएल छोटे रहते हैं और टारगेट बड़े रहते हैं। छोटे छोटे टारगेट पे बुक करना एक स्कैल्पिंग होती है, जो एक कला आपको सिखाई जाती है। उस तरीके से ही मार्केट में आप सरवाइव कर पाएंगे और अपने कैपिटल को बचाकर अपने कैपिटल के अंदर छोटा छोटा प्रॉफिट डालकर उसे ग्रो कर पाएंगे। चलिए अब कल देखते हैं मार्केट में किस तरीके से कामकाज करना है। तो अब देखते हैं कल मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, मार्केट हमें क्या दिखाना चाह रही है, जिसके हिसाब से हमें कल ट्रेड करना है। तो स्विंग ट्रेडर जो हमारे पोजिशनल बेसिस पर काम करने वाले भाई हैं, उनके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आप अगर मार्केट में काम कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे लेवल हैं जहां से आप मार्केट को ट्रिगर कर सकते हैं। ऊपर के लिए या नीचे के लिए कहां पर आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, कहां एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए। चलिए, निफ्टी के चार्ट पर वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रखी हुई है। ये ट्रेंड लाइन आपको क्लियरली इंडिकेट करती है कि मार्केट बार बार एक मैग्नेटिक तरीके से बार बार इस लाइन को टच करने के लिए मार्केट को आना ही पड़ता है। अब यहां समझिए, देखिए मार्केट अगर यहां से वापस एक नीचे का रंग दिखाती है तो इस तरीके से आपको यहां पर मार्केट आनी बनती है। और ये नंबर हमारे सामने आ रहा है, ये है आपका, ये तकरीबन 21,870-75 के आसपास। इसे आप नोट करके रखें, स्पेशली जो हमारे पोजिशनल बायर्स हैं उनके लिए, जहां से बाय ऑन डिप का चांस आपका बनेगा 21,875 के आसपास तक आप मार्केट को नीचे आते हुए देख सकते हैं। और जो मेरे भाई कॉल को शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बढ़िया मौका है। आप यहां से कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे 21,875 तक के लिए अपने ट्रेड को मंथली बेसिस पर आप होल्ड कर सकते हैं। तो अभी फरवरी का जो मंथली कॉल है, पुट है, उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी पर आपको काम करना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं इंट्राडे बेसिस पर हमारे सामने क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं।
अब आ जाते हैं हम 1 आवर के चार्ट पर और यहाँ देखते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी हमारे सामने क्या निकल के आ रही है। ये पॉसिबिलिटी हमारे सामने अभी 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 यहाँ पर मैं चार्ट को अगर थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाके देखूं तो यहाँ पर अभी कोई भी क्लियर इंडिकेशन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा इसे हम अगर बैक करते हैं, हाँ, ओके 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 ओके, राइट। सो यहाँ समझिए, देखिए मार्केट के अंदर अभी एक डब्ल्यू पैटर्न का जो अभी फॉर्मेशन हुआ है, दिस, ये ये और ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करता हूँ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तकरीबन दिस वन, इस लाइन के अकॉर्डिंगली अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट इसके नेक लाइन को क्रॉस करके ही ऊपर मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। 1 आवर के चार्ट पर अगर आप देखें तो मेरे सामने ये रेजिस्टेंस 3 बार अभी मार्केट को फेस करना पड़ा है। यहाँ देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये 4 घंटे की जो कैंडल है, इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया है। 22,216 मार्केट यहां से कैंडल नीचे ही नीचे क्लोज हुआ है, या मोटा मोटी अगर बात करें तो 22,200 से नीचे ही मार्केट क्लोज हुआ है। इसकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी ये लगाई जा रही है कि मार्केट कल आपको नीचे का रंग दिखा सकती है। चलिए अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर और समझते हैं कि हमारे सामने और क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है। अब आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और 15 मिनट का चार्ट हमें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन जो ऊपर की तरफ है और जो नीचे की तरफ है, ये हमें क्लियर कट एक मूव बता रहा है कि यहाँ से ही, ये देखिए एक कंसोलिडेशन जोन आपके सामने ये है, दिस वन, और एक कंसोलिडेशन जोन बिल्कुल आपके सामने ये है। दोनों ही कंसोलिडेशन जोन से नीचे मार्केट इस टाइम पर ट्रैवल कर रहा है। तो अब हमारे सामने कल के लेवल्स क्या आते हैं उन्हें हम समझते हैं। देखिए मार्केट अगर 22,216 से ऊपर, या मोटा मोटी अगर बात करें 22,200 से ऊपर कल आपको मार्केट मिलता है और 15 मिनट का एक कैंडल आपको सस्टेन होते हुए दिखाई देता है, तो हमारे सामने ऊपर की तरफ जो पहले नंबर्स दिखेंगे, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे एरिया पर आपको कंसोलिडेशन मिलेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस मिलेंगे। लेकिन मार्केट अगर 22,200 को क्रॉस करता है तो आपके सामने सीधा नंबर 22,300 का नंबर खुल जाता है। उसके लिए आप तैयार रहें, ऊपर के लेवल आप मार्क करें और 50-50 पॉइंट पे आपको बुकिंग करनी है। पहली बुकिंग 22,250 पर आपकी रहेगी और दूसरी बुकिंग 22,300 तक आपको अपने एसएल को ट्रेल करना है, और एग्जिट बुकिंग करनी है आपको 22,290 के आसपास ही कर लेनी है, 300 का वेट नहीं करना है। कंडीशन नंबर 2, मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलने लगता है और ये रेंज जो है हमारा, ये रेंज है, आता है आपका 22,170। ये 30 पॉइंट का रेंज जो आपका है फिलहाल, अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है, 22,170 से नीचे चलता है, तो आपके सामने पहले टारगेट जो रहेंगे वो है 22,110 और दूसरा टारगेट आपके पास रहेगा 22,050। ये दो लेवल आप मार्क करके चलें। अब बात करते हैं अगली कंडीशन की। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और कहीं मुझे 22,250 से मार्केट ऊपर मिलता है, 22,250 से मार्केट ऊपर चलता है, तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 22,300 और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 22,360। ये लेवल ऊपर के लिए आप मार्क करें। कंडीशन नंबर 4, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है,
मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं मुझे 22,160 से नीचे मिलता है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, 22,160 के बाद जो पहला टारगेट मेरा रहेगा वो है 22,090, और दूसरा टारगेट जो मेरे पास रहेगा, 1 मिनट, 22,090 के बाद दूसरा टारगेट जो मेरे पास आ रहा है 22,040। ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन मार्केट अगर 22,040 तक ट्रैवल कर गया और उससे नीचे आने का दमखम मार्केट ने रखा, तो फिर आपके पास 22,040 के बाद अगला नंबर 21,940 का भी देखने के लिए बहुत जल्द मिल जाएगा। ये लेवल्स आप मार्क करें। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का सिनेरियो निफ्टी के मुकाबले, 1 मिनट, यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी का सिनेरियो निफ्टी के मुकाबले काफ़ी वीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने जो सिनेरियो निकल के आते हैं, पहले हम बात करेंगे अपने पोजिशनल ट्रेडर्स भाइयों के लिए, या हमारे पास अभी क्या क्या नंबर निकल के आ रहे हैं उन्हें समझिए। यहाँ पर भी आपके सामने एक ट्रेंड लाइन मैं लगाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली अभी हमारे नीचे की तरफ जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो सपोर्ट एग्जैक्टली आपको कहाँ तक, ओके, तो यहाँ समझिए, पोजिशनल बेसिस पर अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो नंबर निकल के आएगा वो नंबर रहेगा 45,460, या मोटा मोटी मैं बात करूं 45,500 के आसपास। तो ये 1000 पॉइंट का जो रेंज है, ये पूरा का पूरा आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डिपेंड करता है कि सही टाइम पर सही जगह से अगर आप एंट्री बनाते हैं तो आपको सही नंबर देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ अगर आप एसएल की बात करें, अगर आप कल ही इस ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं, अगले महीने की आप पुट लेकर जाते हैं, तो ये रहेगा आपका एसएल 47,150। तो अभी मार्केट कहाँ बैठा है, 46,600 के आसपास। तो आपका ये मंथली बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो 500 से 600 पॉइंट का एसएल वही रिस्की प्लेयर काम करें जो रिस्क लेना जानते हैं। जो सेफ प्लेयर हैं उनके लिए मार्केट को थोड़ा सा आप आने दीजिए। आप मार्केट जैसे ही 47,000 के आसपास आपको मिलता है, तब वहां से एक पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है और नीचे की टारगेट है 45,500 तक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब चलते हैं हम इंट्राडे बेसिस पर, देखते हैं 1 आवर के चार्ट पर हमें क्या क्या सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, मार्केट अभी बहुत शानदार तरीके से अपने एक रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्क्ड है, और इसके लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ। ये देखिए, हमारे सामने जो अभी एक लेवल है, दिस वन, इसे थोड़ा सा मैं एग्जैक्ट जो हमारे पास, और इसी के साथ एक नो ट्रेडिंग जोन भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, उसको भी हम मार्क करते हैं। ये है आपका दिस वन। यहाँ देखिए, ये नो ट्रेडिंग जोन 47,060 से लेकर 47,371, ये तकरीबन 200-300 पॉइंट का जो मूव है, ये आपका एक नो ट्रेडिंग जोन है जहां से मार्केट पलट सकता है। तो हमें मार्केट को कब प्ले करना है उसे समझते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अब यहाँ से आप पूरा गेम समझिए। इस टाइम पे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड मूव पर चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड मूव पर अगर मार्केट चल रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी पोजीशन कहाँ से आपको बनानी है। बात करते हैं फ्लैट कंडीशन की। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और कहीं आपको 47,058 के आसपास देखने के लिए मिलता है, तो वेट करें। अगर मार्केट कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट सीधा सीधा 47,370 आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ऐसा जोन है, या तो मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन जोन में अगर फंस गया तो जितने भी हमारे सेलर भाई हैं उनको मोटा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट एक ही स्विंग में ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हुआ तो आपको ऐसा स्पाइक, ऐसा मूव मिलेगा कि ये 5-5 मिनट की दो कैंडल ही ये 400 नंबर्स को, 300 पॉइंट्स को कवर कर सकता है। तो बड़े ध्यान से आपको ये ट्रेड करना है। फ्लैट कंडीशन क्या है, मार्केट अगर ऊपर चलता है, फ्लैट खुले और मार्केट ऊपर चले,
तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट मुझे 47,058 के आसपास मार्केट मिले। वहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, मैं तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट इतनी चॉपी हो चुकी है। एज अ बायर, ऑप्शन बायर, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है मार्केट के अंदर काम करने के लिए। तो कैपिटल को बचाना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जब तक मुझे ये विश्वास ना हो जाए कि मार्केट मेरे सेटअप पर आ गया है। मार्केट 47,060 से ऊपर चलेगा तो सीधे 300 पॉइंट का ये मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद अपने पोजीशन को मैंने वहीं क्लोज कर देना है। कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगता है तो मार्केट जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा, ये लेवल है 46,335 का, इस लेवल के क्रॉस होते ही जो मुझे पहला टारगेट मिलेगा, वो टारगेट है मेरे सामने 1 मिनट 46,100 का। उसके बाद दूसरा टारगेट मेरे सामने जो आता है 45,750 का। ये दो लेवल आप नीचे के लिए मार्क करके चलें। अब बात करते हैं, मार्केट अगर गैप अप हो गया, मार्केट गैप अप हो गया तो कंडीशन वही है, 47,058 से ऊपर रहेगा। सस्टेन कर जाए तो हम ऊपर के टारगेट लेंगे 47,371। सस्टेन नहीं किया और नीचे की तरफ आने लगा तो आपके पास पहला टारगेट जो रहेगा वो 46,700 और दूसरा टारगेट रहेगा आपके पास 46,335। इसे मार्क करके चलें। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन के डिस्कशन में भी हमने शायद कर ली है, ओके। तो हमारे सामने चारों कंडीशन अब क्लियर हो चुकी हैं। सिर्फ एक ही बात का आपको ध्यान रखना है, संयम से काम करना है, कम से कम लॉट पे काम करना है। जहां आपको लेवल्स बताए जा रहे हैं, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है और उस लेवल पर मार्केट आती है तो वहां से आपको एवरेजिंग करनी है। अगर आप एक लॉट पे काम कर रहे हैं तो एवरेज के लिए आप 3 से 4 लॉट का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी कॉस्टिंग, जो एवरेज कॉस्ट होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा और आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल पाएंगे या फिर प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपनी ट्रेड को मैनेज करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करेंगे, तो अच्छे तरीके से मार्केट में आप प्रॉफिट ही करके जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।